हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है वो मॉडर्न टाइम में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि टीचिंग को क्या क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले जो मेथड था टीचिंग का वो ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें कि बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब टीचिंग का मेथड जो है दिनों दिन मॉडर्न होता जा रहा है और इस बार पैंडेमिक ने तो पूरे विश्व के टीचिंग मेथड को बदल दिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग दो तरह के टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे, वो है ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। और टीचिंग में सपोर्ट सिस्टम क्या क्या सपोर्ट करता है टीचिंग में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अभी जो है ये अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज को समझना, पढ़ना, जानना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है 21st सेंचुरी में कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए ये शिक्षक या जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी शिक्षा देते हैं, उनको बहुत सारे टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स को जानना पड़ता है, बहुत सारे टीचिंग एड्स को जानना पड़ता है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, यूज ऑफ टीचिंग एड है, जो कि बहुत तरह का टीचिंग एड होता है, हम लोग को उसके बारे में जानना है। और इन सब एड्स को, जो भी सहायक सामग्री है, उसको यूज करते हुए बहुत सारे तकनीकों और विधियों का प्रयोग करके टीचर क्लासरूम के वातावरण को अपने अनुकूल करता है, अपने नॉलेज से, और बच्चों के जो भी समझ, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में या स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है टीचर। तो टीचर का रोल आज शुरू से ही अहम था। गुरुकुल के समय से वैदिक काल से जो भी शिक्षक का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में टीचर को भी बहुत मेहनत करना पड़ा। आप जैसा कि आप लोग सबको पता है कि अभी जो पैंडेमिक हुआ कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, सारे स्कूल बंद हो गए, करीब साल भर स्कूल बंद है और साल भर से टीचर्स क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम बंद हो गया तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। बहुत सारे टीचर्स कंप्यूटर से वाकिफ नहीं थे, वो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं जानते थे, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाते थे। सब बुजुर्ग टीचर से लेकर यंग टीचर सबों ने बहुत मेहनत किया और बच्चों को पढ़ाया। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम क्या है, टीचिंग में क्या क्या मदद करता है। तो ये जो आईसीटी आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके तहत इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें जो आई, वो जो परंपरागत क्लासरूम की टीम था जिसमें ब्लैक बोर्ड पर टीचर्स पढ़ाते थे, उसको उसने चैलेंज किया और पूरा एजुकेशन का जो है सीन ही बदल दिया शिक्षा। और खास करके उसमें और ज्यादा बल किसने दे दिया, कोविड-19 में, कि अब सबको बाध्य होकर उस पद्धति को अपनाना पड़ा, चाहे बच्चे हों, चाहे वो शिक्षक हों, साथ ही साथ अभिभावकों को भी इसका दर्द झेलना पड़ा, इसकी परेशानी झेलनी पड़ी, खर्च झेलना पड़ा, क्योंकि सबों को फिर अब मॉडर्न इक्विपमेंट भी चाहिए थी जिसको मुहैया कराया उन्होंने। तो ये टीचिंग मेथड क्या है, जो दो तरह के मेथड में बटा हुआ है। दो तरह की थिंकिंग है टीचिंग मेथड के बारे में। पहला है ट्रेडिशनल, जो परंपरागत चला आ रहा है, टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं और बच्चे सुनते थे टीचर को। और दूसरा है आईसीटी मेथड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेथड, जिसमें मॉडर्न टूल्स का प्रयोग होता है। इसको हम आगे देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जो हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो नए मेथड को सीख गए। अब तो हम ये कह सकते हैं कि अभी सारे जितने टीचर हैं सब मॉडर्न टेक्निक को जान गए, चाहे वो गाँव के शिक्षक हो, चाहे शहर के शिक्षक हो, सबों ने आईसीटी यूज करना सीख लिया और शिक्षक ही नहीं, छात्रों ने भी सीख लिया। और उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड से बढ़िया माना जाता है आईसीटी, जरूर है, लेकिन कभी भी आईसीटी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है टीचर्स का। क्यों? क्योंकि टीचर को कैसे पढ़ाना है या कैसे क्लास को कंट्रोल करना है, कैसे क्लासरूम की टीचर को अट्रैक्टिव करना है, कैसे क्लासरूम की
नीरसता को खत्म करना है, कैसे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखना है, क्लास पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट रखना है। इसके लिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी। वो क्या होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो टीचर को सहायता करता है शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण सहायक या शिक्षक सहायक सामग्री कहलाता है। उसमें टीचर क्या करता है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है, इसके अनुसार वो शिक्षण करता है और उसमें फिर टीचिंग एड्स उसको मदद करते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम टीचिंग एड भी करते हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिसे शिक्षक क्लास में पढ़ाने के दौरान उनका उपयोग करके उनकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है और बच्चों की लर्निंग को या सीखने की जो भी सीखने का तरीका है उसमें रुचि पैदा करता है, बच्चों की योग्यता में वृद्धि करता है और लर्निंग को एक खेल में लर्निंग अधिगम बच्चों तक पहुंचाता है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को टीचिंग एड करते हैं और टीचर्स अपने क्लासरूम में यूज करते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग एड्स वो एड्स है जो टीचर के पास अवेलेबल होता है, मतलब वो टीचर उनका प्रयोग करके अपने क्लास को अट्रैक्टिव बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन वो टीचिंग एड जो है वो शिक्षक का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। टीचर हमेशा टीचर ही रहे, इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग एड्स तो ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट से काम करें, कभी इंटरनेट चला गया, कभी डेटा एग्जॉस्ट हो गया, कभी लाइट चली गई, तो इस तरह की समस्याओं से जीना पड़ता है आईसीटी में, मॉडर्न टेक्निक में। लेकिन शिक्षक के साथ ऐसी बात नहीं है, शिक्षक का ना लाइट जाता है ना उनका डेटा एग्जॉस्ट होता है। इसलिए शिक्षक का स्थान कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं ले सकता। शिक्षक का स्थान अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आईसीटी मॉडर्न टेक्निक है वो सहूलियत जरूर प्रदान करता है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड जो है वो उसमें क्या क्या चीज आती हैं, बुक, चॉक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, जितना तरह के मैप्स, एटलस, जितना तरह का चीज टीचर यूज करता है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। कभी वो स्पेसिमेन लेके आता है, कभी अगर करेंसी पढ़ा रहा है तो करेंसी नोट्स लेके आता है, बैंक पढ़ा रहा है तो चेक बुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, ये सारी चीजें लेके आते हैं कि ये सारी चीजों की सहायता से किसी भी चीज का वो विविध पिक्चर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड क्या करता है, बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो जब उसको देख लेते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आप बोलोगे तो मैं थोड़े समय के लिए एक दिन के लिए याद रखूंगा, जब देखूंगा तो ज्यादा याद रखूंगा। तो मतलब पढ़ के, सुन के, देख के और कर के, तो हर चीज से जो लर्निंग होती है वो रिटेन करने का पावर उसमें बढ़ता चला जाता है। तो जो टीचिंग एड से टीचर पढ़ाते हैं, किसी चीज की तस्वीर को दिखाकर पढ़ाते हैं, घाटी पढ़ाते हैं और घाटी के पिक्चर को दिखा रहे, तो वो ज्ञान बच्चे अपने दिमाग में काफी समय तक रखते हैं और वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है और वो नॉलेज को रिटेन करते हैं, मतलब याद रखते हैं। स्टूडेंट जब टीचिंग हो रहा है केवल लेक्चर मेथड से पढ़ाई होगा या खाली टेक्स्ट बुक टीचर पढ़ाएंगे या खाली टीचर ही बोलते चले जाएंगे तो बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है, उनका मन भटकने लगता है। लेकिन टीचिंग एड का प्रयोग करने से क्या होता है, बच्चे क्लास में अटेंटिव हो जाते हैं और उनकी नीरसता खत्म हो जाती है, मोनोटोनी खत्म हो जाती है और वो ज्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, और जब टीचिंग एड के जरिए पढ़ाया जाता है, या तो मॉडल हो या तो चार्ट हो या तो भी चीज दिखा के पढ़ाया जाता है, तो बच्चे के साथ सेंस ऑर्गन्स ज्यादा सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। पहले क्या होता था, केवल देख रहा होता है, सुन रहा होता है और उसको टच भी कर सकता है, उसका फील भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें उसके ज्यादा सेंस ऑर्गन्स के प्रयोग होते हैं जिससे ज्ञान उसका बढ़ता है। इसके अलावा टीचिंग को यह इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके अलावा बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नॉलेज को परमानेंट करता है। इसके अलावा बच्चों को वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी देता है।
टीचिंग एक सब्जेक्ट मैटर को क्लैरिफाई करता है, जो कि सुनकर समझकर नहीं होता है, सुनने से समझ में नहीं आता है, वो चीजें देखकर ज्यादा समझ में आती हैं। उसके अलावा क्लासरूम को ये लाइव बनाता है, लाइव मतलब लाइवली, जिसमें कि एक्टिव, बच्चे एक्टिव होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ये रटने की प्रक्रिया को खत्म करता है। तो जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो हमारे सोसाइटी तीन तरह का होता है। एक होता है कि ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं। दूसरा होता है मॉडर्न मेथड, जिसमें हम ICT का प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है दोनों को मिला के। तो हम अभी दोनों को अलग अलग देखते हैं कि इसका क्या गुण है और कौन सा मेथड किस तरह से काम करता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में टीचिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या टीचिंग एड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड को हम बैक टू बेसिक्स कहते हैं कि जो कन्वेंशनल है, परंपरागत है, पुराने समय से चला आ रहा है। ये कस्टमरी एजुकेशन की प्रथा है, ऐसी पढ़ाने की प्रथा है, जहाँ पर कि पुराने जमाने के समाज में भी ऐसी पढ़ाई होती थी। राजकुमार लोग गुरु को जाते थे, वहाँ गुरु भी उसी तरह से पढ़ाते थे। तो इसमें क्या है कि इसे चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड का मतलब हुआ कि टीचर चॉक को लेकर बोर्ड पर बोलकर पढ़ाते हैं, इसलिए इसे चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। ये पुराने तरीके का पढ़ाने का तरीका है, जो कि जिसमें कि रीडिंग लगाना, बोलना और याद करना ही टेक्निक अपनाया जाता था। दो टेक्निक होते थे कि सुनना, याद करना। टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे। अब लिखते भी हैं, लिखने की भी परंपरा है। तो ये टीचिंग क्या है कि टीचर को एक ऑर्गेनाइजर की तरह टीचर आता था, सब्जेक्ट मैटर लाता था, ऑर्गेनाइज करके बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी बच्चों को सिखाता था, बच्चे उसको सीखते थे। तो ये बच्चों की जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको टीचर ऑर्गेनाइज करता था और उनको नॉलेज और इंफॉर्मेशन देता था, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती। तो टीचर्स इसमें बहुत ज्यादा टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती थी। क्लासरूम में पढ़ाने के लिए वो क्या करता था, हर चीज के लिए वो मेक श्योर करता था कि सब जो भी वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। वो मेक श्योर करने के मतलब टीचर की कोशिश करती थी कि वो जो भी पढ़ाए वो बच्चों को समझ में आ रहा। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती थी। तो टीचर की ये भी जिम्मेदारी होती थी क्लास को कंट्रोल करना। दूसरी जिम्मेदारी होती थी क्लास को कंट्रोल करना। उसमें क्या है कि जब टीचर क्या करता है, जो ब्लैक बोर्ड यूज करता है, तो कॉन्सेप्ट को ब्लैक बोर्ड यूज करके कॉन्सेप्ट को समझाना और बच्चों से पूछना और ये श्योर करना कि बच्चे अटेंशन पे कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता था कि ज्यादा ही एक्सर्ट करना पड़ता था कि एक तो कंटेंट को याद रखो, फिर क्लास में एक्सप्रेस करो, ऐसे समझाओ कि बच्चों को समझ में आए। इसके बाद क्लासरूम को भी कंट्रोल करो, बच्चों का भी ध्यान रखो, ताकि बच्चों को हर तरह के बच्चे क्लास में होते थे। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से कोई तेज बच्चा, कोई कमजोर बच्चा, सबके हिसाब से पढ़ाना तो टीचर का रोल बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है टीचिंग का वो क्या है कि एक वन वे था, प्रैक्टिस। बच्चे इसमें क्या होते थे, प्रैक्टिस होते थे। इसमें बच्चे को सुनना था, सूचनाएं ग्रहण करनी थी, जो टीचर बता रहे हैं उसको सुनकर, और उसके बाद क्या है कि 1 घंटे तक या आधे घंटे तक टीचर ने पढ़ाया तो वो क्वेश्चन पूछते थे। बच्चों को उतना अटेंटिव रखना ये एक मुश्किल सा काम था। तो फिर अगर टीचर पूछे तो उनको सब वही चीज बताना होता था कि टीचर ने क्या पढ़ाया। तो ये क्या था कि एक तरफा इंफॉर्मेशन मिलता था, बच्चों को उनको ग्रैस्प करके याद करके फिर बताना होता था। हर इम्पोर्टेंट थिंग जो टॉपिक का होता था वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं में, और क्या होता है कि स्टूडेंट उसको नोट करते हैं अपने कॉपी में। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा होता है। तो क्या करते हैं, जब लेक्चर खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, तो वो टीचर का दिया हुआ नोट्स को बच्चे पढ़ते थे और उस नोट को याद करके फिर एग्जाम देते थे या असाइनमेंट्स लिखते थे। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट को लिखकर याद करके फिर वो एग्जामिनेशन को पास करते थे। तो टीचिंग
ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ने क्या देखा कि टीचर आते थे, क्लास में अपनी तैयारी करके क्लास में पढ़ाते थे, फिर चॉक एंड टॉक मेथड करते थे, क्लासरूम में वो बच्चों को समझाते थे। एक कथा होता था कि टीचर बता रहे हैं, फिर बताने के बाद टीचर प्रश्न पूछते थे, फिर बच्चे ब्लैक बोर्ड में टीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देते थे, बच्चे उसको उतारते थे, उससे फिर उसको जो भी नोट्स मिलता था उसको पढ़ते थे, असाइनमेंट्स बनाते थे, उस तरह से एग्जाम पास करते थे। तो क्या टीचिंग एड होता था ट्रेडिशनल मेथड में? ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, इमेज, पोस्टर, मैप्स, एटलस, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि कार्ड निकालते भी बताते जाते हैं बच्चों को, फ्लिप कार्ड उसी तरह का होता है, उसमें आंसर लिखे होते हैं। फिर साइंस लैब के अपरेटस जो होते थे, मॉडल, वर्क बुक, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, इन सबकी मदद से टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये टीचर के टीचिंग एड्स या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ये चीजें आई। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है टीचिंग मेथड का? ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में पहला मेरिट तो यह है कि ये अभी भी उतना ही प्रचलित है और अभी भी इसकी उतनी ही मान्यता है। इसमें क्या है कि बच्चे और शिक्षक के बीच में इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बच्चों को जो समझ में नहीं आता वो टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और जहाँ ऊपर समस्या होती है टीचर बच्चों को मदद भी करते हैं। तो उसमें उन दोनों में एक ह्यूमन रिलेशन बनता है, उसमें एक गुरु शिष्य का रिश्ता बनता है, जिसमें टीचर बच्चों को अफेक्शन देते हैं, बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। इसमें वैल्यू भी इनकलकेट होता है ट्रेडिशनल टीचिंग में। टीचर और बच्चों के बीच कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे बच्चे आपस में मिलकर रहेंगे। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग में वैल्यूज भी आते हैं, मानव मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का उनमें अवतरण होता है। बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में फिर ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो क्लास का डिसिप्लिन को भी बनाने में मदद करता है। क्लास में कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे मैनर्स क्लास के होने चाहिए, कब परमिशन लेना, बाहर जाना, क्लास में चुप रहना, ये बहुत सारी चीजों को बच्चे सीखते हैं। एक अच्छे मानव को बनने में या एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनने में ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड मदद करता है। तो डिमेरिट क्या है कि इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेशन नहीं होता है, मिलजुल के शिक्षा नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वन साइडेड होता है, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों को बच्चे सुनते हैं, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और ज्यादा जोर इसमें एग्जामिनेशन पर होता है। मतलब ये नहीं इसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बस टीचर पढ़ा ये अब बच्चों को याद करना है, समझ में आए चाहे नहीं, रख के उन्हें एग्जामिनेशन पास करना ही महत्वपूर्ण होता है। और मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में क्या होता है, कहते हैं कि गॉन आर द डेज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक। हालांकि ये सही नहीं है, ब्लैक बोर्ड और चॉक स्टिल देयर और उसका अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन एलसीडी प्रोजेक्टर और जो भी व्हाइट बोर्ड है, इंटरएक्टिव बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सब क्लासरूम में आने से क्या हुआ है, या ऑनलाइन टीचिंग हो गया, मोबाइल टीचिंग हो गया, इससे क्या हो गया है कि एक रिवॉल्यूशन आ गया है शिक्षा की। और अभी जो पैंडेमिक आया है कोविड-19, इसमें तो और भी ज्यादा इसकी महत्ता बढ़ गई, क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए इस महामारी की चपेट में आकर। तो सारे शिक्षक अपने घर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने आईसीटी सीखा इसके लिए, क्योंकि सारे टीचर आईसीटी फ्रेंडली नहीं थे, क्योंकि आईसीटी के सारे सामान महंगे आते हैं, तो सबके पास थे ही नहीं, सबों ने अरेंज किया। फिर अभी नए नए एंड्रॉइड फोन जिसमें की ये सारी सुविधाएं हैं, उसका प्रयोग किया। छात्र और शिक्षक दोनों ने इनका प्रयोग किया और इस क्षेत्र में अब एक क्रांति सी हो गई है। अब सब लोग इसको अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं और ये इससे एक सहूलियत हुई कि स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं आई, शिक्षक पढ़ाते रहे और बच्चे पढ़ते रहे। तो जब हम मॉडर्न आईसीटी की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या होता है कि ये हाई टेक इक्विपमेंट का प्रयोग होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थानों में जो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाई करते हैं या करवाते हैं बच्चों को, इसे हम मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड करते हैं। ये आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना
और संवाद, संचार प्रौद्योगिकी, ये शिक्षा में आ गया है और ये शिक्षा को सपोर्ट कर रहा है, शिक्षा में सहायता कर रहा है और जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन, उसमें वो सूचना को, सही ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में क्या हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं कि मोबाइल लर्निंग, जिसको हम ई लर्निंग के नाम से जानते हैं, ये भी एक ई लर्निंग का तरीका है, फॉर्म है, जिसमें कि ये बढ़ता जा रहा है, जहाँ एजुकेशन जो है वो क्लासरूम और कहीं जाने आने के कॉन्स्टेंट से हट गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप मोबाइल पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और गूगल के माध्यम से आप कोई भी सूचना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपका डाउट है वो गूगल में क्लियर हो जाता है। और घर बैठे टीचर्स ने अभी जो क्लास लिया पैंडेमिक के दौरान, तो बच्चों ने मोबाइल पर अपनी क्लास को अटेंड किया। ठीक है, तो ये सुविधा मिलने से आज शिक्षा गांव देहात हर जगह, जहाँ भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, और सरकार ने हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी भी करवा दी, जहाँ नहीं है वहाँ कम्युनिटी हॉल में सब बच्चे बैठकर इस तरह से उनका क्लासरूम चल रहा है। तो जब भी बच्चे जहाँ रहें, कहीं भी रहते, कोई भी सूचना उनको कहीं भी डाउट होता है, जहाँ शिक्षा संबंधी या ज्ञान संबंधी या कोई भी चीज उन्हें जानना होता है, वो जहाँ रहते हैं उसके लिए कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं होती, किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, और वो टाइप करते हैं, उन्हें वो सूचना मिल जाती है। तो इतना ज्यादा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो कंप्यूटर का प्रयोग, लैपटॉप का, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासरूम, स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड्स, जिसमें डायग्राम भी आ जाता है, जिसमें सारा कुछ जानकारी सेव भी हो जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें इंटरैक्टिव वीडियो, जहाँ पर ये शिक्षक और छात्र में बात भी हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये सारी चीजें आ गई हैं। ये इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि जिससे कि मतलब सुविधाओं का तो ढेर लग गया है। पढ़ाई के लिए अगर कोई चाहे तो अब ये नहीं कर सकता है कोई भी कि उसके पास किताबें नहीं है, ना उसके पास पेंसिल है, पेन है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा एक मोबाइल है तो आपके पास सब कुछ है। तो ये माइक्रोफोन का प्रयोग करके टीचर बड़े बड़े क्लासरूम को भी एड्रेस कर सकते हैं, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप पहले क्या था, रटने की प्रक्रिया थी, आप कॉन्सेप्ट को समझने की प्रक्रिया आ गई थी। अब रटने की जरूरत, अब रट के पास करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए, क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमको एक ही टॉपिक पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं और हर तरह की मिलती है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं। तो ये जो शिक्षण में डिजिटाइजेशन हुआ, तो इससे क्या हुआ, शिक्षण को हुआ, लर्निंग का असेसमेंट भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन और फीडबैक भी बच्चों को हम दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसमें क्या हुआ है कि सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझकर इसको टाइमली कर पा रहे हैं। मॉडर्न इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीजें आसानी से सुलझ जा रही है। मिलजुल कर हम लर्निंग कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टडी के बहुत सारे ग्रुप बने हैं, कंपटीशन के लिए अलग अलग ग्रुप बने होते हैं इंटरनेट पर, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मॉडर्न आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग है उसमें कौन कौन सा टेक्निक यूज होता है। तो पहला टेक्निक है फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम का मतलब क्या हुआ, ये एक शैक्षिक अप्रोच है, पेडागॉजी का अप्रोच है, शिक्षा शास्त्र का अप्रोच है, जिसमें क्या है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो था कि पहले ग्रुप में दिया जाता था, टीचर क्लासरूम में देते थे ना, पूरे ग्रुप को देते थे, पर्टिकुलर बच्चे को नहीं देते थे।
अब वो क्या हो गया कि इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस हो गया कि हर व्यक्ति का अब वो जो लर्निंग कर रहा है उसका अपना स्पेस है, अपनी गति से, अपने समय से, अपनी इच्छा से वो सीख रहा है। इससे क्या हुआ कि जो स्पेस था वो एक डायनेमिक इंटरैक्टिव लर्निंग हो गया। अब टीचर से 1 by 1 भी आप पढ़ सकते हैं, या क्लासरूम ऐसा हो गया कि कोई भी बच्चा किसी टीचर से ऑनलाइन कभी भी पूछ सकता है, जहाँ पर एजुकेटर जो है, शिक्षक जो है, स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से गाइड कर सकता है। और उसमें क्या होता था ट्रेडिशनल में कि एक बार ग्रुप में पूरे क्लास को लेक्चर देके टीचर चले गए। अब हर बच्चे का क्वेरी नहीं ये फुलफिल नहीं हो पाता था या अटेंड नहीं हो पाता था। तो ये क्लासरूम में क्या हुआ, ग्रुप से बढ़कर ये ऊपर हटकर इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस में चला गया और बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा मिलने लगी। दूसरा है डिजाइन थिंकिंग। इसमें क्या है कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच हो गया। इसमें इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स नीड ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। इसमें क्या हुआ कि क्रिएटिव आइडियाज बच्चों में क्या हुआ, रियल लाइफ का केस को इंक्रीज करने लगा, बच्चों की क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाया गया, एनालिटिकल उनके विश्लेषण करने की तरीका को और क्रिएटिविटी कुछ भी नया आइडिया उसको एनकरेज किया गया। और ब्रेक में क्या हुआ था कि नॉर्मल बाउंड्री से बच्चों को आगे बढ़कर लेसन को टीच। अब क्या होता है क्लासरूम का मतलब हुआ कि पहले उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अब क्या है कि बच्चे पहले से ही पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ाया जाए, कोई भी टॉपिक है तो पहले ही देख लिया, उन्होंने नेट पे देख लिया, तो नॉर्मल बाउंड्री से वो आगे बढ़ गए। पहले क्या होता था, वो टीचर डिपेंडेंट होते थे ना, टीचर बताएंगे तब जानेंगे। अब बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर लेते हैं लेसन जो टीचर पढ़ाने आते हैं, तो क्लासरूम जाने के पहले सीख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो ग्रुप में जो सिखाया जाता था वो इंडिविजुअली बच्चों को अपना अपना स्पेस मिल गया, वो पढ़ के सीख सकते हैं। तो अब ये क्लासरूम का जो हुआ, स्टूडेंट को नॉलेज ज्यादा होने लगा और उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, वो खुद से करने लगा, उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। ठीक है। फिर है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स में क्या है कि जिसमें कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आपके थॉट को वो मैप कर देगा, उसका कनेक्शन एसोसिएशन करेगा। तो माइंड मैप्स में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब आपके कोई भी टॉपिक पर किस तरह से आइडियाज आते हैं, कितने आइडियाज आते हैं, इस चीज को ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फिर है गैमिफिकेशन। गैमिफिकेशन में गेम डिजाइन एलिमेंट होता है, जो क्या करता है कि गेम के रूप में आपस में कंपटीशन बढ़ा देता है और उससे क्या होता है कि लर्निंग बढ़ती है। जैसे क्विज़ दे दिया, अब क्विज में सब लोग लग गए क्विज का आंसर करने में, तो सबका नॉलेज बढ़ा, जितना क्विज का आंसर करेंगे सब कोशिश करने लगे, तो ये हुआ। तो इसे हम कहते हैं गैमिफिकेशन। इसमें भी इस तरह का भी होता है कि पॉइंट्स जमा कीजिए, इसमें बहुत सारा गेम खेला जाता है, इसमें होता है कि इंटरैक्ट कीजिए, उसके बाद गेम में आप पॉइंट्स करें। जैसे हेलो इंग्लिश, तो हेलो इंग्लिश है गेमिफिकेशन है, तो वो एक ऐप है, तो उसको अगर आप इंस्टॉल करके उसमें करते हैं तो आपके स्कोर्स बढ़ते हैं, इंग्लिश का वर्ड पावर बढ़ता है, इंग्लिश। तो इस तरह का ये बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो कि गेमिफिकेशन के द्वारा आपका लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे क्विज़ेस हैं, आप आ जाता है वोकैबुलरी टेस्ट करो, स्पेलिंग टेस्ट करो, इस तरह के गेम्स आते रहते हैं। तो ये आपको आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड के अंदर आ गया, इसको बेडवेल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। बेडवेल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या है कि तरह तरह के गेम्स जो ऑनलाइन होते हैं उसके द्वारा आपके नॉलेज को वृद्धि करना, लर्निंग थ्रू गेम्स। ठीक है। फिर है फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स में क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है और हम
ब्लॉग से जान जाते हैं या ग्राफिक डिजाइन और सब जो है वो खुद से कर लेते हैं ऑनलाइन में। तो इसके लिए हमें किसी भी ये लर्निंग टूल्स जो है जिसके लिए हमको कोई चीज डाउनलोड नहीं करना पड़ता। क्या होता है, हम बहुत चीज डाउनलोड करते हैं तो उसको फिर हम वो पैसे मांगते हैं, लेकिन इनका फ्री ट्रायल है फिर आपको पैसे दे देंगे। तो ये चीजें नहीं है, कुछ चीजें फ्री की भी ऑनलाइन लर्निंग टूल्स है जिसके जरिए हम ग्राफिक डिजाइन, ब्लॉग, रिसोर्स ये सारी चीजें कर सकते हैं तो बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। इस तरह से हम क्या क्या है फ्लिप क्लासरूम, जिसमें बच्चे पहले टॉपिक को जान जाते हैं, टीचर के पढ़ाने से पहले ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद ग्रुप में जो समझाया जाता है वो न करके फिर वो इंडिविजुअल लर्निंग स्पेस में आ जाते हैं। दूसरा डिजाइन थिंकिंग में क्या है कि आपके अंडरस्टैंडिंग को इनोवेशन की तरफ लिया जाता है और आपको क्रिएटिव आइडिया को खरीदने के लिए आपको एनकरेज किया जाता है। माइंड मैपिंग में क्या होता है कि आपका इंफॉर्मेशन जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसमें ये दिखा जाता है मिरर की तरह कि आपके माइंड किस तरह का थिंकिंग चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये आपके माइंड का थॉट का कनेक्शन इस तरह से करके उसका यूज करता है यूटिलिटी का। सेल्फ लर्निंग टूल्स से मतलब आपके माइंड की थॉट को लर्निंग की तरह डाइवर्ट करता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का चीज होता है जिसमें आपके आइडियाज को लेकर उससे नया आइडिया निकाला जाता है। गेमिफिकेशन है कि बहुत सारे गेम वाले ऐप हैं जिनके जरिए हम हर चीज सीख लेते हैं। और फ्री टूल्स जो है फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स जिसमें हम बहुत चीज सीखते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट नहीं करना होता है। तो आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस क्या क्या है, क्या क्या चीज से हम आईसीटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्या क्या चीज, तो लैपटॉप, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, ई रीडर, ई बुक भी हम पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बुक जोड़ा जाती है, एजुकेशनल गेम्स, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशनल होते हैं, ऑनलाइन पजल एंड क्विज़ेस, ठीक है। फिर एजुकेशनल गेम्स क्या होता है जैसे कि कंट्री और उसका कैपिटल बताओ, रिवर्स बताओ, मतलब इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। फिर ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स जिस पर आप पढ़ा सकते हैं। फिर स्मार्ट बोर्ड्स भी होते हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू सपोर्ट गेम्स, VR एंड LMS। तो ये सारी चीजें हो गई जिससे कि हमारी मॉडर्न टीचिंग इससे बेस्ट होती है। तो आईसीटी इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारे आज के मॉडर्न जमाने में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है और एजुकेशनल कंटेंट को और अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क है मतलब हर तरह के काम में मदद करता है आईसीटी। और इफेक्टिव टीचिंग इससे होता है, लर्नर को सपोर्ट मिलता है, उसका नेटवर्क बढ़ता है, फेस टू फेस भी और डिस्टेंस भी, ठीक है। तो लर्नर सपोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि अगर 1:1 क्लासरूम चल रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो 1:1 भी कर सकता है या डिस्टेंस से कहीं भी रहकर, टीचर भी कहीं से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी कहीं रहकर क्लासरूम को अटेंड कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका डिस्टेंस खत्म हो गया और आप अपने पेज से क्लास तो जब चलेगा टाइम पे उस समय तो अभी जो स्कूल चला पैंडेमिक में उस समय तो सबको प्रेजेंट होना होता है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी उससे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न दोनों का ब्लेंड होना चाहिए शिक्षा में कि ट्रेडिशनल भी हो मॉडर्न भी हो, क्योंकि ना तो ट्रेडिशनल पर ही पूरी डिपेंड किया जाए ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लेके चला जाए, क्योंकि अभी भी हमारा देश ऐसा है, देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ बच्चों तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है। तो बच्चे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़े बच्चों के बीच में बहुत गैप ना आ जाए, इसलिए दोनों सिस्टम के सपोर्ट से चलना चाहिए। दूसरी बात है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कभी भी फेल कर सकता है, लाइट नहीं रहने पर, इंटरनेट नहीं रहने पर, और ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको केवल पैंडेमिक ने रोक दिया कि क्लासरूम में क्लास नहीं होगा, तो ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।
निकल ये भी और है। मेरिट्स क्या है आईसीटी बेस्ड टीचिंग का कि ये है कि इंटरएक्टिविटी और कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है इंटरएक्टिव, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो टीचर ऑनलाइन क्लास लेता है तो साइड में देखेंगे आपके आपके क्वेरीज भी जाते रहते हैं और टीचर उनको पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और स्टूडेंट इसको बहुत पसंद करते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। उसके अलावा जो भी ऑडियो वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है, जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, वो बच्चों को सब्जेक्ट मैटर को समझने में मदद करते हैं और फिर वो स्टोर कर लेते हैं, जो कि बाद में भी उनको लंबे टाइम तक वो उसको देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार समझाया हुआ चीज पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो उसको अगर नहीं समझ आया तो दोबारा उसको देखकर वो क्लासरूम के सिचुएशन में जाकर उसको समझ सकता है। मॉडर्न टीचिंग मेथड में टीचर कैन कवर मोर सिलेबस लेसर टाइम। इसमें क्या होता है कि टाइम की बचत होती है पढ़ाने में, क्योंकि क्लास में जाना आना अटेंडेंस लेना इसमें सारी तैयारी के साथ टीचर क्लास शुरू करते हैं और उसमें लंबे समय मतलब ज्यादा चीज को कवर कर पाते हैं। डिमेरिट क्या है इस मेथड का? डिमेरिट है कि स्टूडेंट्स के आंख पर बहुत जोर पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कि एचआरडी ने टाइम लिमिट कर दिया है कि कौन सा क्लास का बच्चा कितना समय तक, तो छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट का समय है, 1 क्लास तक के बच्चों का है 1.5 घंटे का समय और उसके बाद के बच्चों का है मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 घंटे। इससे ज्यादा समय तक वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन से उनकी आंखों पर जोर पड़ता है और आंखों की रोशनी कम होती है और आंखों को नुकसान पहुंचता है। फिर दूसरा है कि टीचर के साथ मॉडर्न आईसीटी में जब होता है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्लासरूम वाला संबंध होता है वो नहीं हो पाता है, उसमें वैल्यूज इनकलकेट नहीं होते हैं और इसमें क्या होता है मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति कम होती है। So that's all for today. Thank you.